Friends, welcome in my YouTube channel. Today we will study about 10th class. Topic is acid, base and salt. Okay, ये सेकेंड यूनिट है एसिड बेस एंड साल्ट की, जिसमें हमने आपको थर्ड पार्ट पढ़ा दिए हैं. ये फोर्थ पार्ट है इसका हमारा, जिसमें टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिस. आज हम आपको एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे. उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बुक्स भी साथ में ले लेते हैं, जिससे आपको पता चले हम क्या पढ़ रहे हैं. तो ये हमारा 2.12 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद मेटल. तो आज हम पढ़ाएंगे एसिड बेस रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल से. ये एक्टिविटी 2.3 है एनसीईआरटी में. तो आज हम एक्टिविटी 2.3 पहले बताएंगे. एक्टिविटी 2.3. तो जो एक्टिविटी 2.3 है उसको हम आपको बताएंगे. इसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल. इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ डू एसिड्स बेसिस रिएक्ट विद मेटल. ये हमारा क्वेश्चन है मेटल्स. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल. एक्टिविटी 2.3 है. तो ये हमारी एक्टिविटी 2.3 है. तो अब इस एक्टिविटी को करते हैं. ये आपको मैं बता दूं, ये आपका ये डायग्राम बना हुआ है. अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपका जिंक ग्रेनुअल्स लिए गए हैं, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी 2.3 को बताने जा रहे हैं. बड़े ध्यान से समझिएगा. तो एक्टिविटी 2.3 क्या है, देखिए इसमें इन्होंने जिंक के ग्रेनुअल्स लिए हैं. कहाँ पर, देखिए भाई ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, या टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा. उस टेस्ट ट्यूब को आपने इस तरीके से स्टैंड में लगा दिया. इसमें आपके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, और इसमें हमने जिंक के ग्रेनुअल्स डाल दिए हैं. जिंक के ग्रेनुअल, जिंक एक रिएक्टिव मेटल्स है, और इसको कॉर्क से बंद कर दिया है. अब आप जब कॉर्क से बंद करते हैं तो यहाँ से फिर बाद में हाइड्रोजन गैस निकलती है. वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती हुई, और हमारे पास वाटर रखा हुआ है, इस कंटेनर से निकलेगी. तो वाटर की बबल्स बनेंगी. आपको बता दें क्या बबल्स बनेंगी. तो ये यहाँ पर जब ये इस तरीके से हमारी गैस आएगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके. तो जब रिएक्शन कैसे गैस आएगी तो बबल्स बनती हुई ऊपर आएगी. तो जब बनेगी, यहाँ पर हम साबुन का सोप सॉल्यूशन ले लेंगे. आपको बता दें साबुन का जो घोल होता है उसमें अगर हम एयर डालते हैं या कोई भी गैस डालते हैं तो बबल्स बनते हैं. वो बबल्स गुब्बारे जैसे नहीं जो बन जाते हैं इस तरीके से, वो बनते हुए बाहर निकलेंगे. फिर इसे कैंडल से जलाएंगे. कैंडल यहाँ पर बर्न करते हुए दिखाएंगे. तो कैंडल जो है वो बर्न करेंगे, तो ये बर्न करने पर पॉप सॉन्ग आवाज़ आती है, पॉप साउंड आएगी. इसमें समझ में आ गया. तो ये बर्न होने लगता है, यानी जलने लगती है, यानी जो गैस निकल रही है वो फ्लेमेबल है. और फ्लेमेबल गैस को कहते हैं कि वो आग मतलब उसमें आग लग सकती है, फ्लेमेबल है, वो हाइड्रोजन गैस है. तो यहाँ से जो गैस निकल रही वो हाइड्रोजन गैस है. तो इस रिएक्शन में अगर आपने देखा हो, क्या सीखे हो, ये केमिकल प्रॉपर्टी है. इसमें क्या है, जिंक की रिएक्शन. जिंक एक रिएक्टिव मेटल है. आपको बता दें जिंक की बैलेंसी, आपको बता दें जिंक की बैलेंसी कितनी होती है, 2 बैलेंसी होती है जिंक की. तो जिंक की बैलेंसी 2 होती है. जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए याद रखना इसमें जिंक पे चार्ज +2 होता है. तो जिंक की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं, जिंक की रिएक्शन हम जब HCl से कराएंगे तो बच्चों कैसे बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है. जिंक पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है. और HCl में Cl पे चार्ज 1 होता है. तो फार्मूला बना ZnCl2. ये ZnCl2 को कहते हैं जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड ये साल्ट होता है, साल्ट डिजॉल्व हो गया पानी में. और ये जो यहाँ पर देखिए Cl1 है, यहाँ Cl2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली. तो अगर समझने वाली बात ये है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देते हैं, देखिए भाई एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एसिड में या बेस में जब हम रिएक्टिव मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है रिएक्टिव मेटल द्वारा. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जिंक ने HCl से रिएक्शन कर ली और ZnCl2 बन गया, वो हाइड्रोजन गैस निकली. हाइड्रोजन गैस कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस है, मैंने क्या किया, सोप सॉल्यूशन में डाला, वहाँ गुब्बारे से बन के ऊपर आए, कैंडल से जलाया, वो जलने लगे और कुछ आवाज़ आई, पॉप साउंड आई. तो इससे पता चल गया इसमें हाइड्रोजन गैस है. ये आपका पहला चैप्टर है जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था. उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. और एक बात बता दें, तो जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्शन HCl से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है. रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड.
यू कैन से। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल, यहाँ एसिड ने मेटल से रिएक्शन कैसे किया, तो आप कहेंगे जिंक इज रिएक्टिव, जिंक इज रिएक्टिव। जिंक ने क्या किया, रिएक्टिव मेटल है, और जब रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करेगा, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इतनी बात लिखनी है आपको। क्या लिखना है इसका आंसर, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल, आप लिखेंगे एसिड या रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ओके, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल, तो यू कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमारी एक्टिविटी 2.3 हो गई। हाँ भाई, अगर यहाँ HCl की जगह H2SO4 होता तो यहाँ पर जब H2SO4 होता तो मैं आपको बता दूँ, अगर HCl की जगह H2SO4 कर दें यहाँ पर H2SO4 तो साल्ट अलग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 भी एसिड है तो जिंक सल्फेट बन जाता, तो जिंक सल्फेट बन जाता, हाइड्रोजन गैस निकल जाती। और आपको बता दें जिंक की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट पे चार्ज 2 होता है, इसलिए फार्मूला बनता है जिंक सल्फेट साल्ट। ओके, तो इस तरीके से ZnSO4 बन गया, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एक्टिविटी 2.3 है। मैं आपको इसमें मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ कि इसमें रिएक्शन कैसे हुई है, वो उसको आप समझ लीजिए, एक बार आप देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स कम आते हैं, थोड़ा कमेंट्स करिएगा। कमेंट से क्या आता है कि आपको, हमें लगता है कि आप पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म को थोड़ा समझना कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। देखिए भाई, जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिंक के पास में आउटर सेल में, देखिए मैंने कहा था 2 8 18 2, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। कौन रिलीज करेगा, जिंक। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब होता क्या है, HCl है, आपको पता है HCl किस में आयनाइज हो जाता है, पानी में, H+ और Cl- में। तो होता क्या है, Zn+2, यहाँ 2 कर लीजिए तो 2H+ 2Cl बनेंगे, तो Zn+2 2Cl- को अट्रैक्ट करके ZnCl2 बना देंगे, और 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म हो गई। मैकेनिज्म में ऑपरेशन होता है जिसमें चीज़ों को आपको सेपरेटली समझाना होता है कि कैसे रिएक्शन। भाई जिंक है, जिंक इज मेटल, रिएक्टिव मेटल है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, Zn+2 यानी जिंक की बैलेंसी 2 हो गई, चार्ज भी +2 हो गया। अब HCl किस में टूट गया, HCl जो एसिड है, H+ में Cl में 2 HCl है, 2H+ 2Cl-। अब यहाँ पर जो H पे, यहाँ पर एक बात और बता दें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के पास 7 होते हैं, दोनों में शेयरिंग होती है। दबंग कौन है, Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर प्लस बना आ गया, और Cl पे कितना आ गया चार्ज, अगर आप ध्यान से देखें माइनस, तो इसलिए Cl इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से जो HCl यहाँ अलग हो गया, और 2 HCl ले लिए, 2H+ 2Cl-। अब देखिए Zn+2 किसको पकड़ेगा, Cl- को, जिंक क्लोराइड बन गया और पानी में घुला रहा, और H+ आयन किसको पकड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्लियर हो गया। अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को कंप्लीट ऐसे कर सकते हो, इन सभी रिएक्शंस को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए +2 से +2 कैंसिल हो गया, 2 Cl- से 2 Cl- कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। देखिए जोड़ दीजिए, जिंक +2 HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यही रिएक्शन आपको मैंने बताई थी, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्टिविटी 2.3 थी। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आप क्या काम कर सकते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। किसके साथ, अगर आप ध्यान से देखें, HCl के बाद HNO3 के बाद एसिटिक एसिड के साथ। तो मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ इस रिएक्शन में जो एसिड के साथ रिपीट किया गया है। तो जिंक की रिएक्शन अभी हमने किसके साथ की, HCl के साथ। H2SO4 के साथ भी बता दी मैंने, देखो भाई। अब आप इसमें लिखा है किसके साथ कराएंगे, देखिए भाई आप लोग देख लीजिएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। भाई H2SO4 के साथ हम कर चुके हैं, आपको हम HCl के साथ, HNO3 के साथ, एसिटिक एसिड के साथ बताना है। HCl के साथ हो चुका है, HNO3 और एसिटिक एसिड के साथ करते हैं। तो देखिएगा जैसे जिंक है, देखिए भाई एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH,
और CH3COOH क्या नाम है इसका, जल्दी से बताइए, एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड भी है। तो जो विनेगर होता है वो विनेगर में 10% एसिटिक एसिड होता है, तो जिंक एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा। और आपको बता दें यहाँ पर बनता क्या है, जिंक एसीटेट बनता है, जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कैसे, ये कैसे रिएक्शन आपने कर दी, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एसिटिक एसिड है या इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। पहले तो एक बात समझो, एसिड किस में टूटता है जल्दी से बताओ, पानी में इसको डालेंगे ये किस में आयनाइज हो जाएगा, ये भाई एसीटेट में आयनाइज होगा, H+ आयन देगा, H+ आयन निकल गया, इसको क्या कहते कोई पूछेगा तो इसे बता दीजिए एसीटेट आयन। ओके, तो ये दो भागों में टूट गया, सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे समझिए ध्यान से, यहाँ पर 2 ले लीजिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 H+ चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, जिंक की बात आई भाई, देखिए भाई जिंक क्या करता है, जिंक आपको हम बता चुके हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। क्यों रिलीज करता है, जिंक का रीजन क्या है, जिंक के पास 30 होता है, बोरबरी रूल से 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब कन्फिग्रेशन लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, मतलब त्याग देता है। तो यहाँ पर जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, देखो भाई Zn+2 बन गया ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब देखो भाई Zn+2 क्या किसको ले जाएगा, Zn+2 किसको पकड़ेगा बताओ, चार प्लस किसको पकड़ेगा, माइनस को पकड़ेगा। और यहाँ कौन माइनस है, एसीटेट माइनस के हैं, तो यहाँ पर एसीटेट माइनस के हैं। तो देखिए भाई Zn+2 और एसीटेट दोनों मिलके कौन सा बनाएंगे कंपाउंड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इस पे चार्ज 1, इस पे चार्ज 2, ट्राई मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, जिंक Zn CH3COO का होल ट्वाइस, जिंक एसीटेट। तो भाई सिंपल सी बात है, तो जिंक एसीटेट बनेगा। ये तो कंपाउंड बनाना आपको आता ही है, चाहे आप ये पहले लिख दीजिए चाहे Zn पहले लिख दीजिए, का होल ट्वाइस Zn। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, 2 H+ आयन रिडक्शन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन समझने की कोशिश करना, क्या होगा आप देखिए सब कट जाएगा, लास्ट में बचेगा Zn+2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के, और रिएक्शन करके बना रहे हैं जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है, जिसमें जिंक ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। ओके, तो आपने देखा जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने, देखो भाई 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ये दिल मांगे मोर, ये दिल ना मांगे मोर। जो ये दिल मांगे मोर तो उन्हें मैगनीज पढ़ने की ज़रूरत है, जो कहें ये दिल ना मांगे मोर सिंपल सी बात, तो आप क्या करें, यू कैन जस्ट राइट दिस रिएक्शन, यू कैन लर्न आल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड आल्सो। But if you are idil mange more, then you can go through in depth how this is a reaction react to each other. Then you can say जिंक यार जिंक बड़ा रिएक्टिव है, तो जिंक ने इनकी बैलेंसी 2 क्यों होती है, 2 8 18 2 होती है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। तो भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और एसिटिक एसिड है भाई, एसिड क्यों है, पानी में डालोगे H+ आयन देगा, प्रोटॉन देगा, इसने H+ आयन दे दिया। 2 क्यों ले लिया, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 H+ आयन चाहिए तो 2 लगा दिए, इसे कहते हैं आयनाइजेशन हो गया, इसे कहते हैं आयनाइजेशन हो गया। जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब +2 Zn+2 माइनस को पकड़ेगा, एसीटेट जिंक एसीटेट बन गया, दिस इज जिंक एसीटेट। और 2 H+ आयन जो तुम्हारे हैं एसिड के, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, रिडक्शन हो गया। तो जिंक ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस बनी। भाई सुन लो, कोई भी एसिड हो, चाहे वीक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने पढ़ा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट एसिटिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जिंक से। जिंक से रिएक्टिव मेटल को डालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप एक बात याद रखिए, एसिड में डालिए रिएक्टिव मेटल, यू विल गेट ए हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, HCl की, वो तो हमने करा दी रिएक्शन। अब हमने एसिटिक एसिड की भी करा दी। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होगा वो और समझ लीजिए। तो एक्टिविटी 2.3 आपकी क्लियर हो जाएगी भाई। और भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आप HNO3 की बात करते हैं। देखो भाई HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। जिंक की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, देखो सेम वैसे रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गया। समझने वाली बात यह है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है,
ये पानी में डालेंगे H+ आयन, जब H पर प्लस आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा -1, नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, नाइट्रेट आयन। अब 2 ले लेंगे तो 2H+ आयन 2 नाइट्रेट हो जाएगा। अब जिंक का क्या हाल है, सबको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ओके, अब प्लस को क्या पसंद होगा, माइनस पसंद होता है, तो Zn+2 2 नाइट्रेट लेकर के क्या बना लेंगे, जिंक नाइट्रेट बना लिया। ओके, अब तुमको ये कैसे बना लिया भाई, वही बात आती है, इसकी वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट वैलेंसी 1 है, फार्मूला बन गया जिंक नाइट्रेट। अब 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे, और ओवरऑल रिएक्शन मिला दें तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये देखो HNO3 डिसोसिएट हो गया H+N नाइट्रेट में, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर Zn+2 ने नाइट्रेट को पकड़ लिया, H+N ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कट हो रही हैं, देखिए ध्यान से ये सब चीज़ें कट हो रही हैं। तो लास्ट में क्या बचेगा, Zn+2 HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट एक आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं, जहाँ पर HNO3, HCl, H2SO4 और इवन एसिटिक एसिड, ये जितने भी एसिड लेंगे वो आप डाइल्यूटेड फॉर्म में लेंगे। ओके, पहली चीज़, अगर आपने HNO3 कंसनट्रेट ले लिया तो भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो क्या होगा वो समझिए ध्यान से। इतनी बात तो क्लियर हो गई है, सब में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिएक्टिव मेटल हमने एक वर्ड बोला है, ये क्यों संभव है, तो आप यहाँ गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड को डालिए एसिड में, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। सिल्वर को डालिए आप एसिड में, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कॉपर को डालिए कॉपर डालिए एसिड में, कॉपर का फार्मूला Cu होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। भाई कॉपर, गोल्ड और सिल्वर दीज आर इनर्ट मेटल यू कैन से आल्सो, मतलब लगभग ये कम रिएक्टिव हैं। मैं अभी कह रहा हूँ ये रिएक्शन हो रही है, एसिड बन रहा है, मेटल को एसिड में डाला, हाइड्रोजन गैस निकली, उसका पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एक वर्ड लाइन रट लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, यू कैन राइट इट, देयरफॉर इट इज ए पॉसिबल। बात करते, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर, अगर जिंक डाइल्यूटेड ना होकर कंसनट्रेटेड होता अगर, तो भाई एक बात बता दें, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देते हैं, तब ये इसको ऑक्सीजन दे करके जिंक के ऊपर एक जिंक ऑक्साइड की एक परत बना देते, जो सुरक्षा कवच होती जिंक का। कब होता, जब HNO3 कंसनट्रेट लेते, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता तब ये जिंक ऑक्सीजन देके उसको ऑक्सीडाइज कर देता, तो जिंक के ऊपर एक लेयर बन जाती जिंक ऑक्साइड की, जो सुरक्षा कवच होता। यू कैन से द प्रोटेक्टिव लेयर विल बी फॉर्म्ड इफ यू कैन ट्रीट विद कंसनट्रेट HNO3 आल्सो। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्वेश्चन मतलब रिएक्शंस थी, वो सब रिएक्शन किस पे थी, एसिड के साथ थी, खासकर जिंक की। रिएक्टिव मेटल यू कैन, जिंक नहीं, जिंक के अलावा कोई रिएक्टिव मेटल आप ले सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो आपके सामने मैंने पढ़ाया एक्टिविटी 2.3, ये पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम आपको इसमें एक बात और बता दें, बेस के साथ रिएक्शन, तो एक्टिविटी हमारी 2.3 और 2.4 दोनों फिनिश हो जाएंगी। तो एक्टिविटी 2.3 और 2.4 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस उसमें बेस आ जाता है। क्या, बेस। तो बेस की अगर बात करते हैं तो भाई देखो, एक्टिविटी 2.4 कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, जिंक की रिएक्शन NaOH से कराओ। अब ये क्या है भाई बताओ, अच्छा ये बेस है। अब तुम कहोगे सर ये बेस कैसे है, मुझे नहीं पता। वैसे मैं बता दूं, ये बनता क्या है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बाई हाइड्रोजन गैस। तुम कहोगे सर हाइड्रोजन गैस तो पहले भी निकली थी एसिड में, फिर भी निकल रही हाइड्रोजन गैस। हाँ भाई, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज़ बना, ये साल्ट बना हुआ, वहाँ जिंक क्लोराइड बनता था, ये सोडियम जिंकेट है, जिंकेट, सोडियम जिंकेट। भाई ये समझो, ये बेस है, और बेस क्या देता है, OH Na+OH-। एसिड H+ आयन देता है, बेस OH- आयन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, इतनी बताइए। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक पे चार्ज 2 होता है, और ये सेपरेट होता है। प्लस को क्या पसंद है, माइनस, तो इस पे 1 वैलेंसी, इस पे 2 वैलेंसी, फार्मूला बन गया ZnOH का होल्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हाइड्रोक्साइड ये बन गया।
और जब जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 2 Na प्लस रह गए ये वाले, क्योंकि इन्होंने प्लस ने किसको पकड़ लिया, OH को। तो रिएक्टिव मेटल NaOH के साथ रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस Na प्लस बच गए। ये दोनों को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि रिएक्टिव मेटल को अगर बेस में भी डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो स्टूडेंट्स, नाउ कंक्लूजन इज दिस, reactive metal can displaces hydrogen from acid and base। क्रियाशील मेटल, क्रियाशील धातु, रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकती है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकती है जब वो एसिड और बेस से रिएक्शन करता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी 2.4 से रिलेटेड था। कमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम होती है, और भाई रेस्पॉन्स दीजिएगा प्लीज़। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो हम और वीडियो कैसे बनाएं, तो प्लीज़ provide me some response for that, for if you want more and more videos regarding your chapters. Thank you very much and thanks for watching.